बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, राजस्थान के बच्चों की डिजिटल लत अब केरल का मॉडल नहीं, आखिरी उम्मीद। अलग से विषयों को समाज हित में तलाशना और फिर उस पर सार्थक दिशा में कलम चलाना यह मेरा मूल काम है। और यही वजह है कि मेरे अधिकांश ब्लॉग्स अन्य पत्रकारों के ब्लॉग से सर्वथा भिन्न होते हैं। आम समाचार लेखन और असली ब्लॉग्स में यही अंतर होता है। राजस्थान के स्कूलों में सुबह की प्रार्थना से ज़्यादा आम हो चुका है मोबाइल की रोशनी में झुके हुए चेहरे। माता पिता शिकायत करते करते थक गए, शिक्षक चेतावनी देते देते हार गए और सरकार जागने का नाटक करती रही। परिणाम यह है कि राजस्थान का एक बहुत बड़ा किशोर वर्ग मोबाइल पर रील्स का गुलाम और गेमिंग का बंदी बन चुका है। लेकिन इस अंधेरे में एक राज्य ऐसा है जिसने दिखा दिया कि इच्छा शक्ति हो तो डिजिटल नशे की बेड़ियां को तोड़ा जा सकता है। जी हाँ, वह राज्य है केरल। यह केरल की प्रायोगिक पहल है, जिसे आप प्रयोग भी कह सकते हैं। बच्चों को मोबाइल के नशे से निकालने की डिजिटल डिटॉक्स लैब। सच में राजस्थान के लिए भी यह बेहद जरूरी है। केरल ने समस्या को शोर नहीं समाधान से पकड़ा। बच्चों को उपदेश देने की बजाय उन्होंने डिजिटल लैब्स बनाई, जहां बच्चे काउंसलिंग लेते हैं, मोबाइल उपयोग की आदतें वैज्ञानिक तरीके से मॉनिटर होती हैं, गेमिंग रील्स के प्रभाव पर मनोवैज्ञानिक उपचार दिया जाता है और बच्चों को वैकल्पिक क्रियाकलापों से जोड़ा जाता है। केरल सरकार ने यह मान लिया कि डिजिटल लत कोई शौक नहीं, बीमारी नहीं, बल्कि व्यवहारिक विकार है। इसलिए इलाज भी वैज्ञानिक होना चाहिए, न कि माता पिता की डांट फटकार। यहाँ बता दूं कि राजस्थान में यह समस्या अन्य राज्यों से कहीं ज़्यादा भयावह है और इसका समाधान भी गायब है। राजस्थान में बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा पबजी, फ्री फायर और इंस्टाग्राम की रीलों पर समय बिताते हैं। कई सरकारी स्कूलों में शिक्षक खुद मोबाइल में बिजी रहते हैं। बच्चे क्या सीखेंगे? गाँवों में माता पिता डिजिटल की लत को बच्चा चुप रहे बस ठीक है जैसा साधन मान बैठे। यह खामोशी, यह बेखबरी आने वाले समय के मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक संकट पैदा करेगी। राजस्थान में न तो कोई डिजिटल डी एडिक्शन नीति है, न स्कूल काउंसलिंग सिस्टम और न ही मनोविज्ञानों की नियुक्ति। सरकार बस ये कहकर निकल लेती है कि पीढ़ी ऐसी ही है, लेकिन साफ पीढ़ी को बिगाड़ने वाले आप ही हैं। आप सब सुदीप पाठकों को बताना चाहता हूँ कि क्यों ज़रूरी है ऐसी लैब राजस्थान में। बच्चों की एकाग्रता नष्ट हो रही है, किताबें मजाक लगने लगी हैं, 30 सेकंड की रील ही ज्ञान बन चुकी है। आक्रामक गेमिंग बच्चों को मानसिक रूप से अस्थिर कर रही है। सोशल मीडिया तुलना से अवसाद और चिंता बढ़ रही है। होमवर्क से ज़्यादा बच्चे स्क्रीन टाइम पर लड़ते झगड़ते दिखते हैं। बच्चों में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, परिवार टूट रहे हैं, संवाद खत्म हो रहा है। अगर राजस्थान अभी भी नहीं जागा तो यह डिजिटल नशा आने वाले दशक में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर देगा। राजस्थान के लिए समाधान की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल को केरल का मॉडल अपनाते हुए रील जनरेशन से पीछा छुड़वाना चाहिए। मेरा उनको सुझाव है कि राजस्थान सरकार को तुरंत केरल जैसा मॉडल लागू करना चाहिए। हर जिला मुख्यालय पर डिजिटल डिटॉक्स लैब बनवाने चाहिए। स्कूलों में वार्षिक स्क्रीन टाइम ऑडिट किया जाना चाहिए। माता पिता के लिए डिजिटल पालन पोषण प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बच्चों के लिए काउंसलर और मनोवैज्ञानिक अनिवार्य किए जाने चाहिए। दोस्तों, खेल, कला, संस्कृति, आउटडोर गतिविधियां रील्स का असली विकल्प है। यदि केरल कर सकता है तो राजस्थान क्यों नहीं? या फिर हम अपने बच्चों को भविष्य कुछ लाइक्स और व्यूज़ की भेंट चढ़ाने के लिए बैठे हैं? धन्यवाद। आज इतना ही।